मैं यहाँ बचपन से हमारे माँ बापों ने हमें जन्म दिया, हमने माँ बापों को देखा, हमने माँ बाप नहीं देखे, हमें आश्रम वालों ने, केरल के रहने वाले महात्मा जी थे, उन्होंने यहाँ ऋषिकेश में यहीं पर आश्रम है उनका, उन्होंने हमको आश्रम में अपने साथ रखा, हमने उनके साथ रहे, सेवा करी, उनकी सेवा करते करते लास्ट में उन्होंने हमको सब जगह घुमाया, यात्रा कराई, चारों धाम की यात्रा कराई, सब जगह घुमाया, इलाहाबाद घुमाया। तो हमने उनके साथ रहने के बाद उन्होंने हमें अपने जो है चेला बनाया, उन्होंने हमको, गुरुजी ने अपना चेला बनाया। उसके बाद यात्रा करने के बाद फिर शरीर उनका, स्वामी जी का शरीर पूरा होने जा रहा था, तो उन्होंने यात्रा करी। फिर एक दिन घूमने के लिए हम आश्रम से गंगा जी आ रहे थे, गंगा जी बस पार्किंग की तरफ, गंगा जी में राम झूला लक्ष्मण झूला घूम रहे थे। तो घूमते घूमते हम इधर पेड़ के पास आ गए, तो हमको ये पेड़ दिखाई दिया, तो हमने कहा आपके जाने के बाद इस पेड़ के नीचे मैं, भोले बाबा मैं इस पेड़ के नीचे सेवा में मैं ज़रूर सेवा करूँगा, और मैं ज़रूर उस आश्रम में जो है, कोई गुरुजी का जो आश्रम था वो किसी और के हाथ में चला गया था, तो वो जो उस आश्रम में जिनके हाथ में वो आश्रम गया, तो वो आश्रम वो लोग मुझे पसंद, मैं उन लोगों को मैं पसंद नहीं करता था। तो फिर मैंने कहा स्वामी जी मैं आपके साथ ही, तो एक दिन स्वामी जी ने कहा मेरा बिस्तर सही कर दो, मैंने कल जाना है। तो वो रात को बैठ गए, अपने आश्रम पे बैठ गए, रात को धूप बत्ती जलाई, उन्होंने कहा तुम बाहर बैठो, सबका ध्यान रखना कोई अंदर ना आए। तो एक जो है तिरमिनी घाट में एक महात्मा जी सुशीलानंद महाराज जी रहते थे, तो उनको फ़ोन करके बोलना माला और फूल लेते हुए आएंगे, सुबह थोड़ा जल्दी आएंगे, हमें जल्दी जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो जो है सुबह जो है 8:30 बजे वो आ गए। जब वो 8:30 बजे आए तो यहाँ तो सुबह 4 बजे जा चुके थे, महाराज जी चले गए थे। जब फिर उनकी तैयारी करी, उनको बस्तर पहना के उन्हें तैयार करके, जब आश्रम से जब निकल रही थी बारात उनकी गंगा जी की तरफ के लिए, तो तब उनके साथ मेरा भी मन करा, अब इस आश्रम में रखा है क्या है, अब हमें भी इन्हीं के साथ ही निकल जाना चाहिए, फिर दोबारा कदम नहीं रखना। जो उनके दिए हुए कपड़े थे या जो उनका दिया हुआ कपड़ा लत्ता जो भी प्रसाद है, वो मैंने अभी तक भी स्वीकार कर रहा हूँ, और वो स्वीकार अभी तक कर रहा हूँ। और मैं तब से अब तक उस आश्रम के अंदर गया ही नहीं, उस आश्रम के अंदर गया ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने इस आश्रम में फिर नगर पालिका गया, नगर पालिका में एक नेताजी जो थे वहाँ के, तो उनको मैंने बोला साहब मैं यहाँ पे इस पेड़ के मेरे साथ आप जो है एसएसपी कैंप के पास चलो, पेड़ है वहाँ पे, मेरे को आपसे कुछ काम है बहुत ज़रूरी। तो उन्होंने कहा इतवार को चलेंगे, इतवार को मेरी छुट्टी रहती है, इतवार को नगर पालिका बंद रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो इतवार को आप यहीं पे आना। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पे गया नगर पालिका, तो उन्होंने वो आए, उन्होंने कहा चलो कहाँ चलना है, मैंने कहा चलो मेरे साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है। आए, हमने जगह देखी, मैंने कहा ये जगह मुझे पसंद आई है, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऋषिकेश में एक जगह स्कूल है, वहाँ जो है वहाँ पे स्कूल था मायाकुंड के पास, तो वहाँ पे मटके वाला बाबा 2 घड़े रहते थे वहाँ पे। तो वो वहाँ पे पेड़ था पीपल का, वो जब सड़क चौड़ी होने का टाइम आया तो पीपल के पेड़ कट गए नगर पालिका के सामने। तो वहाँ पे पेड़ कट गए बाजार में, उधर की तरफ ऋषिकेश पड़ता है, तो वहाँ पे जो है वो पेड़ कट गए, वो बाबा वहाँ से हट गया। तो मैंने कहा यार बाबा हट गया, मैंने कहा वो जो ऋषिकेश में जो एसएसपी कैंप है वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है सीताराम आश्रम के पास, उस पेड़ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। वो क्योंकि क्या करता है, वो पेड़ जो है ताज़ी हवा देता है, ताज़ी हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, आदमी की रक्षा करता है। तो इसलिए मैंने कहा इस पेड़ की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है जब तक मेरा शरीर है। और अभी मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले पिछले साल मेरे साथ एक घटना हो गई। मैं दिन में सो रखा था, मैं सोए हुए के साथ किसी ने हमला किया, और जब उन्होंने हमला किया मैं बेहोश हो गया। तो शिवलिंग के गेट पे
शिवन के गेट पे थाना है, उस थाने में किसी ने रिपोर्ट करी तो वहाँ के पुलिस वाले आए थे। उन्होंने देखा हाथ पे टेढ़े हो गए, आंखें पलट गई, इन्हें फटाफट उठा के अस्पताल ले जाओ। तो यहाँ ऋषिकेश में सारी जगह, शिवानंद में इधर उधर सब जगह घुमाया तो कोई पकड़ने को राजी नहीं हुआ, किसी भी अस्पताल ने नहीं पकड़ा। तो फिर एसएसपी कैंप वाले थे और भी थे लोग, तो जो है देहरादून ले गए। फिर मुझे देहरादून में लिया करके अस्पताल में भर्ती किया। एसएसपी कैंप वालों ने जिम्मेदारी ली, तो उन्होंने कहा साहब हम देखेंगे इनको। तो 3 जने गए वहाँ पे, 2 जने मेरे सिराने बैठे और 1 जना बाहर गेट पे खड़ा हो गया। और जो है कोई देखने, लोगों को बोला, लोगों ने पूछा, अड़ोसी पड़ोसी ने पूछा बाबा जी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा ऋषिकेश वहाँ पे होंगे, एम्स में होंगे या वहाँ शिवन में होंगे, सरकारी में होंगे, ऐसे बोला। तो जो है ऐसे बोलने से क्या हुआ, ऐसे इधर उधर भगाते रहे लोगों को। तो वहाँ पे फिर भी, और वहाँ जो है जब मुझे भर्ती किया तो वहाँ भर्ती करने से क्या हुआ, तो वहाँ पे जो है मीटर चलता है, उस मीटर में लाइट नहीं जल रही थी, बल्ब नहीं जल रहे थे। तो बल्ब की जो तारें होती हैं वो तारें जल रही थी। उन्होंने वहाँ पे बिठा दिया एक को, तो मैं कुर्सी लगा के बैठा, ध्यान रखना, आंखें ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ आंखें ठीक हैं। तो आंखों में कोई खराबी नहीं है, नहीं तो दूसरा बिठाते हैं। उन्होंने बिठाया वहाँ पे, उन्होंने बोला देखते ध्यान रखना मीटर जो है बुझ ना जाए, तारें बुझ ना जाएँ, तारों का ध्यान रखना। तो ऐसे करने से बैठे रहे वहाँ पे, ध्यान रखा। जो है 3 दिन बाद मुझे होश आया, 3 दिन बाद मुझे होश आया था। मैं तो एकदम कंधे पे, मुझे तो कंधे पे उठा के ले गए थे, नहीं तो शाम घाट पे पहुँचने वाली नौबत आ गई थी पिछले साल। ये महाराज जी खड़े हैं, इनको, ये भी उस टाइम यहाँ पे नहीं थे, ये भी दाएँ बाएँ थे, पता नहीं कहाँ गए हुए थे, पर इनको खबर तो मिल गई थी लगता है। मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी घटना हुई है। एक बार मैं जहाँ केरल आश्रम है, वहाँ पे एक परमानंद आश्रम में परमानंद स्वामी जी का आश्रम था। तो वहाँ पे मेरा हाथ एक बार बिजली से भी जल गया था। तो मैंने उनके गेट पर लात मारी थी, तो वो गेट, जब मैं नीचे गिर गया तो उस टाइम मैं दुकान जा रहा था साबुन लेने के लिए। तो अब क्या हुआ, तो वो स्वामी जी बाहर निकले, उन्होंने देखा ये हमारे महाराज जी, तो उन्होंने डंडा लाए, तब तार पे डंडा मारा उन्होंने, तब तार हाथ से छूटा, तार चिपक गया था हाथ में बचपन में। तो ऐसा हुआ। और मंदिर है, मंदिर क्या नाम, मंदिर तो ये हरिद्वार से शिवलिंग जो है हरिद्वार से लाए थे। कोई जो महाराज जी लाए थे, वो महाराज जी भी इस धरती पे नहीं रहे। उन्होंने जब यहाँ से, वो ऋषिकेश से जब अपने बंगाल गए थे, तो बंगाल जाने से क्या हुआ, उन्होंने घुटनों से चल नहीं सकते थे, घुटनों का इलाज कराया उन्होंने। घुटनों का इलाज कराने के बाद वो सीधा ऊपर ही चले गए फिर। अच्छा, पिपलेश्वर महादेव, देवों का देव महादेव, ठंडी ठंडी हवा देता है, उसके नीचे रात को सो जाओ तो बढ़िया आनंद की नींद आती है, सुकून उसकी हवा में सुकून मिलता है। वहाँ आदमी जो भी जाए ना, तो वहाँ पे आनंद, उसको आनंद आएगा। यहाँ कुछ और आनंद है तो वहाँ का कुछ और आनंद, वो अपने आप ही बोलेगा यहाँ तो मुझे बहुत आनंद आया, वो बहुत सुकून मिला यहाँ पे बैठ कर के। स्वामी जी जो भी जाएगा वहाँ पे कहेगा बाबा जी यहाँ पे मुझे बैठ के ना आनंद आ गया, मेरे शरीर को आराम मिल गया। मैं यहाँ पे झाड़ फूँक थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, किसी के हाथ पैर में दर्द है तो मैं झाड़ देता हूँ, दुख सुख सिर का दर्द है तो मैं झाड़ देता हूँ, ऐसी बात नहीं। दुख सुख भगवान में थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दुख सुख तो मैं झाड़ फूँक हल्की मिल्की झाड़ देता हूँ। पर मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, सच बात ये है, मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है। पेड़ के नीचे रहता हूँ, कैसे रहता हूँ ये मेरे मालिक ही जानते हैं। प्रोग्राम है शिवरात्रि में, कौन करा रहा, भोले बाबा कराते हैं। कहीं से कहीं किसी की ब्याह शादी का कार्ड आता है तो वहाँ पे मैं पिपलेश्वर महादेव के नाम से वो कार्ड का 1 से 51 रुपये वो मैं किसी को भी भेज देता हूँ, भाई फलानी जगह जाना है, ये लो, ये वहाँ पे ना खाते, जो खाता लिखते हैं ना, उस खाते में ये लिखवा देना, पिपलेश्वर महादेव लिखवा देना, जाओ अपना भोजन भी कर लेना, पेट भर जाएगा, भगवान तुम्हारी आत्मा को। तो ऐसा है वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भूखा नहीं जाता है, खाना वाना आता है सबको खिलाता हूँ, चाय पानी पिलाता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ, सबको खुश रखता हूँ। और किसी से मैं कोई काम नहीं कराता, किसी से क्या काम कराना मैं पानी लेने गंगा जी जाता हूँ, गंगा जी से पानी लेकर आता हूँ, मेरा जीवन इसी में ही सुख शांति से बीत रहा है, मैं खुश हूँ। और मैं किसी, ये है
भिखारी भीख मांगता है, गेट खड़काएगा, खट 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 खट, तो घर में जो सो रहे होंगे वो भी कहेंगे देखिए बेटे कौन है बाहर, बड़े बाहर देखना कौन है, वो देखेंगे वो बाबा है, भिखारी है। तो क्या है, भिक्षा देते हुए 2-4 गाली देता है, गंदी गाली देता है और भिक्षा भी देता है। तो वो काम हमारे बस का नहीं है, ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया। ना मैं किसी से मांगता हूँ, ना किसी के आगे हाथ फैलाता हूँ। मैं कहता हूँ भोले बाबा तुम बैठे हो अंदर, तो मुझे मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है। मैं बस भोजन में एक टाइम करता हूँ, दिन में भोजन करता हूँ, सुबह शाम, मतलब मैं दिन में ही भोजन करता हूँ, कराता भी हूँ करता भी हूँ। अभी मैं चाय का टाइम है या ये है कुछ है, मैं लोगों को भी खिला पिलाता हूँ, पर शाम को मैं रात को भोजन नहीं करता हूँ। मैं रात को बिल्कुल नहीं, ये शाम को 3-4 बजे 5 बजे चाय चुई पी लेता हूँ, चाय चुई पीता हूँ, चाय पानी पीता हूँ, सबको पिलाता हूँ। और जो है आत्मा न मरती है न डूबती है, आत्मा अमर है। आत्मा न मरती है न जलती है न डूबती है, आत्मा अमर है। जो भी मैं कह रहा हूँ वो आत्मा सुन रही है। जब मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ तो सब भगवान भी ऐसी बात नहीं, देवता भी यहाँ भी देवता हैं। ये धरती माँ है, धरती माँ है, धरती माँ है तभी गंगा जी बह रही है, ठीक है। अब मैं गंगा माई है, लोग जाते हैं एकदम घुस जाते हैं, कोई मत्था नहीं टेकता है, कोई कुछ नहीं। तो माँ क्या करती है, पैर छूती है, लोगों के पैर छूती है माँ, गंगे माँ लोगों के पैर छू रही है। गंगे माई जो होती है पैर छूती है लोगों के, पहले जाके प्रणाम करना चाहिए धरती माँ को। सुबह उठ के क्या करना चाहिए, सुबह घर से सो के उठते हो तो उठ करके धरती माँ को प्रणाम करो। उठते हुए उठ के धरती पे पाँव रखते हो, जब चारपाई पे सो रखे हो तो जब उठोगे तो धरती माँ को प्रणाम करो। प्रणाम करके फिर बाहर निकलोगे, नहाओगे धोगे फ्रेश होगे तो तुलसी पेड़ को जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। अगर कोई कष्ट है दुख है तो गाय, जब अगर कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो गाय माता को गुड़ खिलाओ। शनिवार और मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाना, ठीक है।